अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंडिंग सिस्टम है, कि हमारी बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ डिफेंस का मेकनिज़म शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हमने बात की थी कि तीन जो हैं डिफेंस के मेकनिज़म्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने बात कर ली थी कि हमारा जो स्किन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, वो क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। तो आज उसी टॉपिक को जो हम मज़ीद डिस्कस करने लगे हैं कि इम्यून सिस्टम में जो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या था, नॉन स्पेसिफिक था। मीन्स एनी टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स गेनिंग एंट्री इनटू आवर बॉडी विल बी कम्बैटेड बाय दिस सिस्टम विच इज़ नॉन स्पेसिफिक। मीन इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके खिलाफ जो है डिफेंस सिस्टम जो है वर्क करेगा। एवरी पार्टिकल जो एंट्री गेन करेंगे बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वर्क कर रहा होगा इस जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिहाज से। तो अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसको फिर हमने मज़ीद जो है चार जो है पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल्स हैं। सेल्स में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड पे हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू द इन्फेक्शन। थर्ड नंबर पे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है और फोर्थ में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर रिस्पांस है। तो अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में फर्स्ट पे हमारे पास जो है सेल्स हैं। सेल्स में हमारे जो है ब्लड सेल्स हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं और नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, जिन्हें हम NK से डिनोट करते हैं। फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस क्या थे, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो कौन से सेल्स हैं जो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स। ये हमारा क्या था, ब्लड स्ट्रीम है। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है कि मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो गोल गोल से सेल्स प्रेजेंट हैं, ये क्या है, मोनोसाइट्स प्रेजेंट है। और ये हमारे क्या हैं, टिश्यू सेल्स हैं जो साथ में पड़े हुए हैं हमारे ब्लैक जो सर्कल्स में हैं, ये क्या है, टिश्यू सेल्स हैं। और ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड से डिफ्यूज़, कैपिलरीज लेयर से डिफ्यूज़ होकर इन टिश्यूज़ के दरमियान आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी अरसे के लिए जो नीले से जो हैं सेल्स हैं, ये क्या हैं, मोनोसाइट्स हैं। और मोनोसाइट्स यहाँ पे कितने अरसे के लिए रहते हैं, काफ़ी अरसे के लिए रहते हैं। और काफ़ी अरसे के लिए जब यहाँ रहते हैं, मीन्स ये क्या है, लॉन्ग लिव्ड हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है मोनोसाइट पहले से ही, तो ये उसके खिलाफ क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस के दौरान जो मोनोसाइट्स हैं या जो जिन्हें हम अब क्या कहेंगे, जब ये यहाँ से बाहर आ गए, इन टिश्यूज़ के दरमियान आ जाते हैं, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कह देते हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल्स क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 क्या करते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैक्रोफेजेस को अगर हम बात करें तो मैक्रो मीन बिग एंड फेज मीन ईट। कि मीन ये क्या है, बिग सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, ईट अप कर लेते हैं या वो उसकी क्या कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोज कर लेते हैं बैक्टीरिया को। ये देखें, ये एक मैक्रोफेज है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या एंटीजन आता है तो ये उसको क्या करते हैं, फैगोसाइटोज कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करके फिर वो उस एंटीजन को अपनी सरफेस पे शो कर लेते हैं। ऐसे ये एक बैक्टीरिया या एंटीजन आया, ये इसके अंदर गया और इसने फिर क्या किया, उसको इसकी अपनी सरफेस पे शो अप करवा देते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, MSC। MSC क्या है, MSC कह देते हैं हम इनको। MSC मीन्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। MSC मीन्स मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि इस एंटीजन को क्या मैक्रोफेज की सरफेस पे शो अप करवा देती है। तो इनको हम एक और नाम भी देते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APC भी इनको कह देते हैं। मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कह देते हैं।
तो ये मैक्रोफेजेस का फंक्शन था कि किस तरह से बैक्टीरिया को ये इंगल्फ कर देते हैं और इंगल्फ करने के बाद फिर ये इनको सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं एज ए MHC मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ये सरफेस पे शो अप करवा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, ये सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरल्यूकिन 1। ये क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स जस्ट लाइक जो है मैक्रोफेज ही होते हैं, इनका फंक्शन भी वही है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड हैं। वो क्या है, लॉन्ग लिव्ड है कि वो पहले से ही पड़े होते हैं, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पहले से पड़े नहीं होते क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है। ये जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है तो फिर ये क्या करते हैं, ब्लड से रिलीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मीन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है जो न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ही सेल वॉल की ब्रेक डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है या फॉरेन पार्टिकल्स है उनकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स की शेप क्या होती है कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको ब्लड स्ट्रीम दिखाई थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा दिखाया कि ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम है, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके सेल्स जो हैं इस तरह से होते हैं, कैपिलरीज के जो सेल्स हैं, सिंगल लेयर सेल्स, वो इस तरह से पड़े होते हैं। तो इनके दरमियान ये जो स्पेस है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये यहाँ से स्क्वीज़ होके आ जाते हैं बाहर, स्क्वीज़ होके यहाँ बाहर जो है यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो फॉरेन पार्टिकल जो आया था उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस फैगोसाइटोसिस, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये खुद भी डेड हो जाते हैं, ये खुद भी शहीद हो जाते हैं उस प्रोसेस के दौरान। तो इसलिए जो डेड न्यूट्रोफिल्स है वो फिर किस फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पस की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अगर पस जो है पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि पस क्या होती है, तो डेड न्यूट्रोफिल्स को हम क्या कह रहे होते हैं, पस कह रहे होते हैं। डेड न्यूट्रोफिल्स जो इन्फेक्शन की साइड पर डेड न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या बना देते हैं, पस बना देते हैं। पस जो है वो क्या है, डेड न्यूट्रोफिल्स हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, स्क्वीज़ होके यहाँ से इन पोर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं इस टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से आके जो बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फमेंट के प्रोसेस के दौरान ये खुद भी डेड हो जाते हैं। तो इनकी परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो 40 से 70% जो है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स। नंबर 3 पे हमारे पास जो है सेल्स में आ जाता है नेचुरल किलर सेल्स, या जिसे हम NK से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये आमतौर पे जो है वह फंक्शन नहीं करते, ये ऐसे सेल्स हैं, मैंने आपको बताया मैक्रोफेजेस या जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या कर रहे थे, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं लेकिन खुद डेड नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस के दौरान खुद डेड हो जाते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को नहीं इनगल्फ कर रहे, ये फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ये बॉडी सेल्स के ऊपर ही अटैक करते हैं। और कौन से बॉडी सेल्स, जो इन्फेक्टेड हैं, मतलब एक फॉरेन पार्टिकल आया उसने बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट किया या कोई म्यूटेशन हुई तो उसने क्या किया कि सेल्स जो थे वो इन्फेक्टेड हो गए, कैंसरस सेल्स हो गए, उनको फिर बॉडी से रिमूव करवाने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो है वो अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्या थे, ये नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है और ये क्या है, कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या है, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, इसकी दोनों साइड पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये परफोरिन प्रोटीन जो है इसकी दोनों साइड पे क्या कर देती है, पोर्स बना देती है। तो पोर्स के थ्रू क्या होता है, फ्लूइड जो है वो इन सेल्स के अंदर आ जाता है। जैसे ही फ्लूइड इन सेल्स के अंदर आ जाता है तो ये क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो के ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इन्फेक्टेड सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं थ्रू दिस पोरिन प्रोटीन जो है, परफोरिन प्रोटीन्स के थ्रू जो है फ्लूइड इनके अंदर आता है और ये क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और बर्स्ट होके डेड हो जाते हैं। तो ये था नेचुरल किलर सेल्स का मैकेनिज़्म। तो
इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, प्रोटेक्टिव प्रोटीन थी। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। इनको फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम और दूसरे को कहते हैं इंटरफेरॉन। कम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो लिवर है वो 20 to 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक पोर्स बनाती हैं। स्पेसिफिक पोर्स बना देती हैं सेल्स की लेयर्स के ऊपर या वाल्स के ऊपर, स्पेसिफिक पोर्स बना देती हैं। उनकी वाल्स को, सेल मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्पेसिफिक साइट्स पे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, जिससे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू क्या करता है, फिर फ्लूइड जो है इन सेल्स के अंदर आ जाता है और ये सेल्स क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम हो जाता है कि इन्फेक्टेड सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होते हैं, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है कि ये जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स थी। जब वायरस की रेप्लिकेशन हो रही थी तो ये प्रोटीन उस दौरान प्रोड्यूस होती हैं और क्या करते हैं कि वायरस की रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, इंटरफेयर करती हैं। बॉडी के अंदर जो वायरस की रेप्लिकेशन है उसको क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। तो इसको इंटरफेरॉन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये देखें, ये एक नॉर्मल बॉडी के सेल्स थे और ये दरमियान में जो शो किए गए हैं ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या करती हैं, शील्ड प्रोवाइड करती हैं इन्फेक्टेड सेल्स और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके दरमियान क्या बना देती हैं, एक शील्ड सी बना देती हैं ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये नॉर्मल सेल्स तक फैलाव ना कर सके। ये उस इन्फेक्शन के फैलाव को क्या करती हैं, रोकती हैं थ्रू दिस शील्ड जो है अल्फ़ा और बीटा जो है। और गैमा जो है, गैमा क्या करते हैं, गैमा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, कैंसर सेल्स के ऊपर इनका जो है एक्शन है कैंसर सेल्स के ऊपर होता है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है कि सूजन, जब हमें कोई ज़ख़म लगता है, जैसे हमारे हाथ पे कोई ज़ख़म लग गया तो वहाँ पे क्या हो जाती है, सोजिश सी हो जाती है। सोजिश क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से होती है। ये देखिए यहाँ पे एक अगर ब्लड स्ट्रीम थी तो ब्लड स्ट्रीम के साथ क्या थे, सेल्स प्रेजेंट थे। तो ये सेल्स अगर बाई चांस इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इन्फेक्ट हो के क्या करते हैं, यहाँ जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो है केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। 2 तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द इंजरी। एक केमिकल को हम कह देते हैं हिस्टामाइन और दूसरे को हम कह देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन वो कौन से केमिकल्स हैं जो कि इंजर्ड सेल्स जो हैं रिलीज़ कर रहे हैं। तो इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, ब्लड की जो वेसल है उसको क्या करते हैं, डायलेट करवा देते हैं। मीन्स अगर ब्लड वेसल का पहले साइज़ ये था तो बाद में ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है, ये इन्फेक्शन के बाद इसका साइज़ यहाँ डॉटेड लाइन तक पहुँच जाता है। मीन्स ये डायलेट कर जाती है वेसल। जैसे ही वेसल डायलेट करेगी तो इस वेसल के थ्रू क्या है, ज़्यादा ब्लड जो है फ़्लो करेगा। मीन्स ब्लड फ़्लो ज़्यादा हो गया तो फिर ये ब्लड फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से ये जो वेसल है या ये जो वाला एरिया है ये क्या हो जाता है, ये एरिया वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है और साथ में ये स्वेल अप हो जाता है, सूजन हो जाती है इस एरिया में। एक तो गर्म हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, रेड सा हो जाएगा, वो सुर्ख हो जाएगा वो एरिया, क्योंकि ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा ब्लड की वजह से। और चौथे नंबर पे क्या होता है कि पेन स्टार्ट हो जाता है, उस एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 4 जो अलामात हैं या जिस एरिया में ये शो हो जाते हैं, एरिया वार्म होगा, स्वेल अप हो जाएगा, रेड हो जाएगा और थोड़ा बहुत पेन शुरू हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होती है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये सारी जो है चारों अलामात शो करवा रही हैं। और ये किसका हिस्सा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का हिस्सा है। ये कब होगा, जब इंजरी होगी किसी सेल या टिश्यू लेवल पे इंजरी होगी तो वहाँ पे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगी, सेल से रिलीज़ होंगी और वो क्या करवाएंगी, वो उस एरिया को वार्म करवाएंगी, स्वेल अप करवाएंगी, रेड करवाएंगी और पेन शो करेंगी। तो ये क्या है, इम्यून सिस्टम का है रिस्पांस है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर रिस्पांस। टेम्परेचर रिस्पांस में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरल्यूकेन 1 कहते हैं। इंटरल्यूकेन 1 क्या है,
ये एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि मैक्रोफेजेस रिलीज़ करवाते हैं जैसे ही किसी फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री होती है, बैक्टीरिया की या वायरस की, जैसे ही बॉडी के अंदर एंट्री होती है तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस के दौरान ये केमिकल रिलीज़ होता है इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या चला जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारे ब्रेन की तरफ चला जाता है। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है, ये क्या है, सेंटर है ब्रेन का हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस क्या है, एक सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को रखता है। 98.6 जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको सेट करता है हाइपोथैलेमस 98.6। तो जैसे ये इंटरल्यूकिन 1 जो है हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पहले वो 98.6 था तो अब वो चला जाता है 100 पे या 101 पे चला जाता है, 101 फ़ारेनहाइट पे। मीन्स हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर सेट पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज़ होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उस लिहाज से ही इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 101 पे चला जाता है। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो फॉरेन पार्टिकल है, जो बैक्टीरिया है, उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, जो इंक्रीज टेम्परेचर है। तो इसी लिहाज से अगर डिस्कस किया जाए तो बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल है जिससे हम क्या कहते हैं, पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस क्या हैं, ये टॉक्सिन्स हैं जिससे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे। ये क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन जैसे ही बैक्टीरिया के इंटर होता है बॉडी के अंदर तो ये बैक्टीरिया जो है एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर देता है। तो ये टॉक्सिन जाके हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसका जो टेम्परेचर पॉइंट है उसको 102 पे ले आता है। 102 पे ले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स 102 पे, क्योंकि 102 फ़ारेनहाइट जो है वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, फीवर कह देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिजिशियन हमें क्या देता है, फिजिशियन हमें स्पेसिफिक टेबलेट्स या फिर कोई सिरप वगैरह दे देता है। जैसे हमारे पास ब्रोफिन हो गया या पैरासीटामोल जो है, ये क्या है, एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मीन्स कि उस जो पायरोजन है उसके ख़िलाफ़ जो है इसके जो है केमिकल है, एंटीपायरेटिक है। तो हम वो एंटीपायरेटिक टेबलेट्स ले लेते हैं या जो पैरासीटामोल का जो वो सिरप है वो यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा जो फीवर है या बुखार है वो कम हो जाता है और इससे जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर में चली जाती है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम था। इतना ही था आज का लेक्चर। तो थैंक यू।